पर बड़े दुख की बात है कि अभी तक किसी का भी ध्यान इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा चाहे दरगाह चाहे, तो हमें शर्म आती है कि आज हमारे इस क्षेत्र के क्या हाल है। क्या है, गुरुद्वारा के पास में स्कूल है, स्कूल होने के बाद भी बच्चे का स्वास्थ्य खराब होता है। धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है कि ना कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना कोई अधिकारी ध्यान दे रहा है। आए दिन गाड़ी में पंचर होना आम बात है, एक्सीडेंट होना, ये टांगा लुढ़क गया भी अब सामने हमारे। 5-6 साल हो गए, सड़क नहीं बन पाई अभी तक। वास्तव में तकलीफ है, आपको भी दिख रहा है कि यहाँ गड्ढे बहुत बड़े बड़े, आगे भी जाएंगे तो धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, बहुत दिक्कत, आंखें खराब हो रही है हमारी धूल मिट्टी के कारण। रोजाना हजारों लोग आते जाते हैं, गुरुद्वारा भी यही है, टेक्सटाइल पूरी इसी रोड पर है। पानी बरसात गिरती है तो ये नहीं पता चलता कि यहाँ गड्ढा कितना बड़ा है, क्या है। हम तो बोल बोल कर परेशान हो गए, यहाँ के नेताओं को, विधायक सभा की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा है यहाँ पे। पतंगड़ न्यूज में राजू सिंह राठौड़ इस वक्त मौजूद है मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी बुरहानपुर में, जहाँ पर इस सड़क मार्ग पर हम खड़े हैं। इस सड़क मार्ग से गुजरते हुए हजारों श्रद्धालु जाते हैं, क्योंकि इसी सड़क मार्ग पर दो ऐतिहासिक स्थल है। एक तो बड़ी संगत गुरुद्वारा जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी आए थे, और वहीं दूसरी और दरगाह हकीम जो बोरा समाज की सबसे बड़ी धर्मस्थली है, और विश्व में एक ही यह सबसे बड़ी धर्मस्थली बुरहानपुर के अंदर है। क्योंकि बुरहानपुर को छोटा अमेरिका कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के सड़कों की हालत ऐसी है कि सड़क से गुजरना दुभर हो जाता है, क्योंकि सड़क है या सड़क में गड्ढे है ये कहना नामुमकिन है। हम जानना चाहेंगे यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों से कि इस सड़क अभी तक क्यों नहीं बन पा रही है और सड़क की ऐसी स्थिति क्यों है। जानना चाहेंगे कि आखिर ये सड़क क्यों नहीं बन पा रही है, क्यों इस क्षेत्र के लोगों को सड़क गड्ढे भरे सड़क से धूल भरी मिट्टी से गुजरना पड़ता है और आए दिन दुर्घटनाएं होती रही। हमारे साथ में जो समाज सेवी और कांग्रेस के बड़े नेता चेली जी, हम जानना चाहेंगे कि ये सड़क अब तक क्यों नहीं बन पा रही है। इसका जवाब तो आपको यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि और यहाँ से चुने हुए महापौर, विधायक और सांसद देंगे। हमारी यहाँ के क्षेत्र के सभी साथियों ने समय समय पर इस सड़क को बनाने की मांग की है, चाहे वो महापौर हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद जी हो। पर बड़े दुख की बात है कि अभी तक किसी का भी ध्यान इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा चाहे दरगाह चाहे इच्छेश्वर हनुमान मंदिर हो, और इतना बड़ा उद्योग नगर क्षेत्र है, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलें चलती हैं, कितने लोगों का आवागमन होता है, पर भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों की नींद नहीं खुल रही है, कुंभकर्ण की नींद सो रही है। और बड़ा दुख होता है कि जब यहाँ पर पर्यटक बाहर से आते हैं और वो यहाँ की स्थिति और रोडों की स्थिति देखते हैं, तो हमें शर्म आती है कि आज हमारे इस क्षेत्र के क्या हाल है। भाई साहब बताया कि ये उद्योग नगर है और यहाँ पर लोधीपुरा सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है, फिर भी ये सड़क की ऐसी स्थिति है। सड़क की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब, हम लोग दिन भर यहीं रहते हैं, सुबह शाम हम लोग की हालत खराब हो जाती है बहुत ज़्यादा। मतलब एक छोटा सा मजदूर से लेके बड़ा सा व्यापारी तक हर कोई परेशान है, स्कूल के बच्चे हर कोई परेशान है, कोई ध्यान नहीं। कितनी बार हम लोग गए भी साथ में, बाकी कोई ध्यान नहीं। क्या है, गुरुद्वारा के पास में स्कूल है, स्कूल होने के बाद भी बच्चे का स्वास्थ्य खराब होता है। धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है कि ना कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना कोई अधिकारी ध्यान दे रहा है। धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, लोगों का आवाजाही में परेशानी होती है, स्वास्थ्य खराब होता है लोगों का। क्या लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, पर बनना चाहिए, शासन प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए, जनप्रतिनिधि ध्यान देना चाहिए, सब प्रतिनिधि ने, जनप्रतिनिधि ने। आते कभी आए कभी नहीं कभी नहीं आए। नहीं, हम ये यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोगों की शिकायत है कि न जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं, न शासन प्रशासन ध्यान दे रहे हैं। वही इस स्थिति को हम आगे और जानना चाहेंगे दरगाह हकीमी पर। वहाँ के जो श्रद्धालु है, वहाँ के स्थानीय लोग क्या कहते हैं, हम आगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इस सड़क को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत खराब हालत है सड़क की यहाँ पे। यहाँ गुरुद्वारा भी है, दरगाह भी है, उसके बाद भी कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं है भैया। यहाँ पे यहाँ से गाड़ी ले आओ तो ऐसा लगता है कब पहुँचे घर, कब नहीं पहुँचते। आए दिन गाड़ी में पंचर होना आम बात है, एक्सीडेंट होना, ये टांगा लुढ़क गया भी अब सामने हमारे।
कई लोग एक्सीडेंट में कहते हैं, जब देखो जब किसी न किसी को चोट लगती रहती है। बाकी कोई किसी प्रकार की यहाँ कोई सुनवाई नहीं है भैया। मेरा नाम राजेंद्र छबरिया बड़ा। से यहाँ ऑटो चला रहे हैं। ये हमको 8-10 साल हो गए यहाँ। इस सड़क को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बहुत दिक्कत? समस्या का, बहुत रोड खराब है, गाड़ी की हालत बेकार हो जाती है हमारी, बहुत काम निकलती है, गाड़ी में काम निकल रहा है, बहुत काम निकलती है। दुर्घटनाएं भी होती है। दुर्घटना भी होती है, बाइक वाले ऑटो में घुस जाते हैं, टांगे वाले घुस जाते हैं ऑटो में। आप क्या चाहते हैं? ये रोड सही करवाना चाहिए भैया। इस सड़क मार्ग पर दो बड़े धर्म स्थल, एक दरगाह हकीमी है और दूसरा गुरुद्वारा है, और सड़क की हालत इतने बदतर है कि लोगों को आना जाना दुभर हो जाता है। बहुत बेकार और बदतर हालात हो गए, सड़क की गड्ढे बड़े बड़े हो गए, गाड़ी चलाना मुश्किल पड़ जाती है, तकलीफ और परेशानी बहुत ज़्यादा। और ये सबसे मेन रोड है बुरहानपुर का, जहाँ दरगाह गुरुद्वारा रोड जाते हैं। यहाँ तक कितने परसेंट सड़क नहीं बन पाई? ये कम से कम 5-6 साल हो गए ना, 5-6 साल हो गए सड़क नहीं बन पाई अभी तक। ये बस गड्ढे भर देते, गड्ढे भी कैसे भरते वो गड्ढे धरने के बाद फिर खड़े जाता पानी के अंदर। वो क्या नाम है आपका? शोएब भाई। इस सड़क मार्ग को कब से नहीं बना और क्या दिक्कत है? सर रास्ता तो बहुत खराब हो चुका है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने नया टूब मोटरसाइकिल में डाला, इतना बड़ा किला घोसा उसमें, तो वहाँ तक पंचर की दुकान पर तक जाते जाते पूरा फट गया। फिर और मैंने नया टूब डाला, और पहले ही तो काम धंधे बंद पड़े हुए, हड़ताल चालू है साइजिनों की, रोजगार नहीं मिल रहा है। कहना चाहेंगे सड़क को लेकर क्या यहाँ? सड़क पर यही, सड़क बहुत खराब हो चुकी है, गड्ढे गुड्ढे हो गए सब। रोड पर दो बड़े धर्म स्थल है, एक तो दरगाह हकीम और दूसरा गुरुद्वारा। फिर भी शासन प्रशासन का इस सड़क पर कोई ध्यान नहीं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कि वास्तव में तकलीफ में आप? वास्तव में तकलीफ है, आपको भी दिख रहा है कि यहाँ गड्ढे बहुत बड़े बड़े, आगे भी जाएंगे तो धूल मट्टी बहुत उड़ती है, बहुत दिक्कत, आंखें खराब हो रही है हमारी धूल मट्टी के कारण। गड्ढे में इससे गाड़ी, पानी बरसात गिरती है तो ये नहीं पता चलता कि यहाँ गड्ढा कितना बड़ा है, क्या है। कभी भी गाड़ी कुछ भी हादसा हो जाता है। इससे पहले भी 2-3 हादसे हुए जिसमें मौत हो गई आदमियों की। इसमें शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना कुछ उसका काम हो रहा है, ना रिपेयर हो रहा है। वो दरगाह हकीमी है, यहाँ से देश विदेश से रोजाना हजारों लोग आते जाते हैं। गुरुद्वारा भी यहीं है, टेक्सटाइल पूरी इसी रोड पर है। हम तो बोल बोल कर परेशान हो गए, यहाँ के नेताओं को, विधायक सभा की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप खुद ही देख सकते हो क्या दुर्दशा है इस रोड की। बाकी हमने कई बार शिकायत दी, कोई सुनवाई नहीं है किसी पर। यहाँ के रोज हजारों लोगों का आवागमन, बाकी कोई सुनवाई नहीं है। डेली ये दरगाह की विश्व प्रसिद्ध दरगाह की है। भाई साहब बताए कि इस रोड को लेकर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है शौकत क्या करते हैं आप? तांगा घोड़ा चलाता हूँ। तो क्या सड़क मार्ग को लेकर कुछ परेशानी होती होगी? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, सड़कें कम गड्ढे ज़्यादा है यहाँ पे, सड़कें कम गड्ढे जाता है, वहाँ पर चलते तकलीफ होती होगी। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आप जिस तरह से राहगीरों को लेने जाते, जैसे श्रद्धालुओं को लेने जाते हो, तो श्रद्धालु कुछ बोलते होंगे क्या? मेहमान बोलते हैं कि बुरहानपुर के सब रोड बंद है, ये रोड भी नहीं बंद है। शासन प्रशासन ध्यान भी नहीं देती, गवर्नमेंट ध्यान भी नहीं देती। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।